हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू दिस न्यू सेशन ऑफ नेक्स्ट्रा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशंस के पावर ऑफ प्रॉब्लम, जिसमें मैंने आपके लिए कुछ अच्छी बुक्स से सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो हम साथ में वर्कआउट कर पाएंगे। तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ 1 atm। तो प्रेशर है 1 atm, ठीक है। और आपसे बोल रहा है मास एंड वॉल्यूम ऑफ O3 दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर इज m ग्राम। तो मास ऑफ O3 है आपके पास m ग्राम, ठीक है। और आपके पास क्या प्रेजेंट है, VmL, वॉल्यूम V है, ठीक है। Assuming that solution obeys Henry's law, the mass and volume of O3 dissolved in 2 liter at the same temperature and 5 atm will be। तो सिंपल है, देखो आप इसमें अपन जानते हैं P is equal to KH into X, जहाँ X है मोल फ्रैक्शन ऑफ O3 का मोल फ्रैक्शन, ये बात ठीक है। और P है पार्शियल प्रेशर ऑफ O3 का पार्शियल प्रेशर। तो ठीक है, अपन इसको अगर देखें सबसे पहले तो अपने पास यहाँ पर ये आ जाएगा। देखो प्रेशर है 1 atm इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो मान लेते हैं कि m ग्राम ऑफ O3 है, तो m अपॉन 48 ये इसके मोल्स हैं, अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। तो मैं मान लेता हूँ पानी की जो डेंसिटी है, पानी के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो 1 लीटर वाटर है। और अगर मैं कुछ भी मान लेता हूँ तो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मास हो जाएगा 1000 ग्राम्स, है ना। और पानी के मोल हो जाएंगे 1000/18 या 55.55, ठीक है। तो पानी के मोल मैंने निकाल दिए 55.55 प्लस मोल्स ऑफ ओजोन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ओजोन में। अब ओजोन के मोल्स बहुत कम है, तो मैं ओजोन के मोल्स को पानी के मोल्स के कंपैरिजन में इग्नोर कर सकता हूँ। तो पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन में प्रेशर कितना है बेटा, 2 atm। तो आप मास ऑफ ओजोन निकाल लो। P is equal to KH, KH will be the same temperature है, into मास ऑफ ओजोन M1/48 अपॉन पानी के 2 लीटर है, तो 55.55 इंटू 2 मोल्स उसके इतने हो गए, ठीक है। तो जब आप इन्हें डिवाइड करोगे, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड को आप डिवाइड कर दो बेटा किससे, फर्स्ट से, तो आपको मिल जाएगा 2/1 इक्वल टू M1 अपॉन M इंटू 1/2, ये मिल जाएगा आपको। या M1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, तो M1 4 के बराबर आ गया, इसमें तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। और अगर M1 4 के बराबर आ गया है, तो अब आप इस केस में वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो ये वॉल्यूम कितना होगा, अगर पहले वॉल्यूम V था, इनिशियली देखो वॉल्यूम कितना है V, तो अगर मैं इक्वेशन 1 पर आता हूँ, तो P इंटू V वॉल्यूम ऑफ ओजोन इज इक्वल टू M/48 इंटू RT, सही है। अब यहाँ पे सेकंड केस में प्रेशर कितना है 2, वॉल्यूम कितना है V इज इक्वल टू M1 4, ये आएगा 4m, सॉरी, है ना। तो 4m इंटू RT/48। तो अगर आप फिर से, ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है, और आप फोर्थ से किसको डिवाइड कर दोगे, थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर दो। फोर्थ को डिवाइड करो थर्ड इक्वेशन से, तो आपको मिलेगा 2/1 इक्वल टू, इसको V मान लेता हूँ, है ना, 2V1/V इक्वल टू कितना, 4m/m, या V1 आ जाएगा 2V ml। तो आपका मास ऑफ ओजोन कितना हो गया, मास ऑफ ओजोन। और यार मैंने क्या गड़बड़ करी, मैंने 2 लीटर वाटर लिया और 5 atm ले लिया। 5 atm लेना था, आई एम सो सॉरी। प्रेशर आप कितना ले लोगे, 5। यहाँ प्रेशर 5 ले लो, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा 5। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 5:1, बस और कुछ नहीं, मैंने 2 लेके कर दिया, आप 5 ले लो। तो M1 आ जाएगा 10m, है ना। यहाँ से M1 कितना आ गया, 10 × m, ये पहला पार्ट हो गया। और दूसरा 1V इक्वल टू MRT, यहाँ पे आप 5 ले लो, 5 इंटू V1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 10m/48 इंटू RT। अब आप 4/3 करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5V1/V इक्वल टू 10m/m, ये आ जाएगा
या V1 कितना आ जाएगा 2 VmL। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मास इज 10 mg और वॉल्यूम कितना हो गया 2 VmL। दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू गॉट दिस वन। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। दो बीकर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि एक बीकर है, इसमें 20 ग्राम शुगर है 100 ग्राम पानी में। चलो देखिए, बीकर ए, ये रहा आपका बीकर ए, इसमें आपके पास है 20 ग्राम शुगर, है ना, और ये कितने में प्रेजेंट है 100 ग्राम पानी में प्रेजेंट है। अनदर, ये आपका बीकर ए हो गया। उसके बाद अपन आ जाते हैं बीकर बी। तो इसमें आपके पास 10 ग्राम शुगर है, 10 ग्राम शुगर है, और ये प्रेजेंट है 100 ग्राम वाटर में। दोनों बीकर्स को एक बेल जार में रख दिया, ठीक है, और अलाउड टू स्टैंड अंडर इक्विलिब्रियम इज रीच हाउ मच वाटर, ठीक है। तो तुम देखो, शुगर नॉन वॉलेटाइल है, अगर तुम ध्यान से सोचो इसमें, तो आपका शुगर क्या है, ये वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है? शुगर नॉन वॉलेटाइल है, तो ये तो वेपर प्रेशर बनाएगा नहीं, ये भी वही है, नॉन वॉलेटाइल। अब देखो बेटा, जैसे ही सिस्टम को डालोगे, आपका होगा क्या इनिशियल स्टेजेस पे, सबसे पहले यहाँ पे ये सॉल्यूशन अपना प्रेशर बनाएगा PS1, और ये सॉल्यूशन अपना प्रेशर बनाएगा PS2, ठीक है। और लेट्स से आप देखो यहाँ पे शुगर कम है, तो PS2 विल ऑटोमेटिकली बी ग्रेटर देन PS1 इनिशियली। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब मेरे पास इनिशियली है। अगर PS2 PS1 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा होगा। अब भाई, कंटेनर तो सेम ही है, कंटेनर तो सेम ही है, तो यहाँ पे वाटर वेपर क्या होगा, वाटर वेपर ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम। और हम जानते हैं फ्लो करती है गैस कहाँ से कहाँ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये वाटर जो है ना, ये यहाँ से फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करेगा। और जब ये फ्लो करेगा, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। भाई, पानी का वेपर प्रेशर P है, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी आ गया, यहाँ से फ्लो हो के गैस फ्लो हो गई, तो यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाएगा, ताकि ये अपना प्रेशर कांस्टेंट रखे, है ना। भाई, इसका वेपर प्रेशर PS1 है, तो PS1 इक्विलिब्रियम प्रेशर है। अब मान लो पानी इधर एक्स्ट्रा वेपर आ गया और प्रेशर PS1 से ज्यादा हो गया, तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, कंडेंसेशन में आएगा। ऐसा तब तक होगा, ऐसा कब तक होगा, जब तक कि आपके दोनों वेपर प्रेशर, जब तक कि आपके दोनों वेपर प्रेशर सेम वैल्यू पे ना आ जाए। इस पूरे सिस्टम में PS की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, है ना। अब आप देखो, इसमें मान लो अपन ने ले लिया, एक सेकेंड, हाँ। अब फाइनली लेट से अपने को पता है यहाँ से पानी उधर जाएगा। लेट बी बीकर में पानी कितना हो जाएगा 100 - x, तो ए बीकर में पानी कितना हो जाएगा 100 + x। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कितना बी से ए जाएगा, तो बी से ए जाएगा, और फाइनल PS सेम होना चाहिए, तो PS ए शुड बी इक्वल टू PS बी। मतलब देखो, ये वैल्यू P स्टार माइनस PS अपॉन PS शुड बी इक्वल टू, मतलब भाई PS और PSC बराबर है, तो ये वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए, P स्टार माइनस PSB बाई PSB। ये किसके बराबर है, I इंटू एन ऑफ शुगर अपॉन एन ऑफ पानी, और ये इसके बराबर है I इंटू, आई तो 1 है, एन शुगर अपॉन एन वाटर। ये बीकर बी में, ये बीकर ए में, इनको बराबर कर दो, तो आपको मिलेगा 20/100 + x, 20 मोलर मास ऑफ शुगर, नहीं पता, 100 + x मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, इसके मोल आ जाएंगे, इज इक्वल टू NS/n वाटर। यहाँ पर कितना है 10/m शुगर अपॉन 100 - x अपॉन 18, ठीक है। ये कर लोगे, तो इससे जब तुम सॉल्व करोगे, तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन आएगी, और वो इक्वेशन तुम अब आराम से लिख दो। वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन देखो, तो यहाँ आ जाएगा 20/100 + x इक्वल टू 10/100 - x, या इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 100 - x इक्वल टू 100
प्लस 6, या 200 माइनस 2x इक्वल टू 100 प्लस x, 3x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100/3, 33.33 grams will transfer from beaker B to beaker A. This is the correct answer to this question. I hope you're getting this one. ये अगला क्वेश्चन हो गया. अगला क्वेश्चन लेते हैं. Liquids A and B form ideal solution. The plot of 1/XA versus 1/YA where Y, ठीक है, चलो देखो इसमें. तो बेटा आप जानते हो, इसको ग्राफ को जनरेट कर लें एक बार. अपन जानते हैं पी टी वाई किसके बराबर होता है, पी स्टार ए एक्स से, है ना. और y को लिख सकता हूँ 1/y वर्सेस 1/x से चाहिए मुझे. तो इसको बेटा उल्टा कर लो तुम्हें ना. 1/y पी टी इज इक्वल टू 1/p स्टार ए इंटू एक्स से, या 1/y हो जाएगा पी टी अपॉन पी स्टार ए इंटू एक्स से. पी टी को क्या लिख सकते हो, पी स्टार ए एक्स से प्लस पी स्टार बी एक्स बी अपॉन पी स्टार ए एक्स से. पर आपको ऊपर वाले टर्म को एक बार मैनिपुलेट करो तो 1/y आ जाएगा पी स्टार ए एक्स से. पी स्टार बी को लिख दो, पी स्टार बी को तो ऐसे ही लिखो, सॉरी, एक्स बी को लिख दो 1 माइनस एक्स से, यहाँ पर कर दो पी स्टार ए इंटू एक्स से. तो 1/y आपके पास अब वैल्यू आने लग जाएगी और ये आ जाएगा पी स्टार ए एक्स से, तो ये तो 1 हो जाएगा बेटा, प्लस पी स्टार बी माइनस पी स्टार बी एक्स से अपॉन पी स्टार ए एक्स से, या 1/y इक्वल टू 1 प्लस पी स्टार बी अपॉन पी स्टार ए इंटू 1/x से, ठीक है, माइनस पी स्टार बी अपॉन पी स्टार ए. ये हो जाएगा. देखो तो आपके पास इसको अगर और सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1/y इक्वल टू पी स्टार ए माइनस पी स्टार बी अपॉन पी स्टार ए प्लस पी स्टार बी अपॉन पी स्टार ए इंटू 1/x. ये आना चाहिए. तो अब देखो जो स्लोप है, अच्छा अरे यार इसने 1/x को y एक्सिस ले लिया. ओहो, और 1/y, कोई बात नहीं, अब तुम इसको इधर ले जाओ फिर. तो 1/x से इक्वल टू 1/y माइनस पी स्टार ए माइनस पी स्टार बी अपॉन पी स्टार ए, इसको ये करके इनटू कर दो पी स्टार ए बाय पी स्टार बी, है ना, क्योंकि अब वो इक्वेशन वो बना रहा है. तो चलो अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व कर तुम्हें मिलेगा 1/x से इक्वल टू पी स्टार ए अपॉन पी स्टार बी इंटू 1/y, है ना, माइनस ये कट जाएगा, आपको मिलेगा पी स्टार ए माइनस पी स्टार बी अपॉन पी स्टार बी. साइन को एडजस्ट कर दो, प्लस ले आओ तो आपको मिलेगा पी स्टार बी माइनस पी स्टार ए. पी स्टार बी माइनस पी स्टार, ये करो. तो अब आपका जो स्लोप है वो है पी स्टार ए बाय पी स्टार बी, वाई इंटरसेप्ट पी स्टार बी माइनस पी स्टार ए अपॉन पी स्टार बी. तो चेक करो पी स्टार ए बाय पी स्टार बी, whose slope is ये, और इंटरसेप्ट है पी स्टार बी माइनस पी स्टार ए अपॉन पी स्टार बी. पी स्टार ए बाय पी स्टार बी माइनस पी स्टार ए बाय पी स्टार बी, ये होना चाहिए. सो बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो आई होप आपको ये वाला भी आ गया होगा. सिंपल ग्राफ वाला प्रॉब्लम है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर ओवर एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 moles of each of liquid A and B is gradually reduced isothermally at what pressure half of the total amount of liquid will convert into half into vapor. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कुछ बेटा इस तरीके से, मैं एक बार बना देता हूँ आपके लिए. आपके पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसके अंदर A के 10 मोल है और B के 10 मोल है, और आपने प्रेशर को कम किया तो एक पॉइंट आएगा जब आपके पास इसके अंदर लिक्विड फेज में टोटल मोल बच जाएंगे 10
और वेपर फेज में टोटल मोल बन जाएंगे 10, है ना। हाफ ऑफ लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर, पी स्टार भी दे रखा है। पी स्टार ए कितना है, पी स्टार ए है 200 टॉर, पी स्टार भी है 100 टॉर, ठीक है। तो अब तुम देखो इसमें अगर अपन मान लेते हैं प्रेशर पी है, तो अपन जानते हैं पी टी इंटू वाई, मान लो इस कंडीशन पे वाई वाई भी हो गया और यहाँ एक्स ए और एक्स भी हो गया, तो पी टी इंटू वाई इक्वल टू पी स्टार ए इंटू एक्स से इक्विलिब्रियम पर, और पी टी इंटू वाई भी इक्वल टू पी स्टार बी इंटू एक्स बी। अब देखो आप एक बात जानते हो, आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि अगर आपके पास ये ए है और ये बी है, और ये उसके मोल्स हैं लिक्विड में, और ये इसके मोल्स हैं वेपर में, है ना। तो टोटल मोल देखो आपके पास लिक्विड में मान लो कि उसके एक्स हैं, इसके कितने हो गए 10 - x वेपर में। और अब देखो लिक्विड के टोटल मोल ही 10 है, हाफ, तो ये एक्स है, तो बाकी बचे लिक्विड में मोल बी के होंगे, तो 10 - x, और बी के टोटल मोल कितने थे 10, लिक्विड प्लस वेपर 10 होना चाहिए, तो एक्स। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप क्या करोगे, पी टी इंटू वाई, वाई क्या हो जाएगा ये वाला, वेपर पकड़ो, 10 - x अपॉन 10 - x प्लस एक्स, ये 10 हो गया, ठीक है, इक्वल टू क्या, पी स्टार ए, पी स्टार ए तुम्हें दिया है 200 इंटू एक्स से, एक्स से हो जाएगा इसके मोल एक्स अपॉन टोटल मोल्स इन लिक्विड फेज 10। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी पी टी इंटू वाई बी कितना होगा, एक्स अपॉन 10 इक्वल टू पी स्टार बी 100 इंटू एक्स बी कितना है 10 - x अपॉन 10, ठीक है। इनको डिवाइड कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, बस ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इनको क्या कर दोगे आप, इनको डिवाइड मार दो, और तुम्हारा आंसर कहीं ना कहीं बन जाएगा। कैसे, चलो देखो, तो आएगा पी टी इंटू 10 - x अपॉन, पी टी तो काट देना है ना, पी टी इंटू 10 - x अपॉन एक्स इक्वल टू 200 इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू 10 - x, या ये काटोगे तो 10 - x का स्क्वायर ये बनेगा इक्वल टू 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। तो 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू 2x स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 100 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी। और जब तुम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, x हो जाएगा -20 प्लस माइनस √ 400 प्लस 400/2, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो ये वैल्यूज मैं निकाल देता हूँ आपके लिए, एक सेकेंड। √800, अच्छा ये सब दे देगा तुम्हें, है ना, मैं तो अभी बस आंसर निकाला, √800 माइनस 20/2 आएगा 4.14, एक्स आएगा 4.14, ठीक है। और टोटल प्रेशर निकाल सकते हो अब, पीटी कितना आ जाएगा 10 - 4.14 अपॉन 10 इक्वल टू 200 इंटू 4.14/10, तो खैर 10 थोड़ा ही था ना, उसकी क्या होगी, तो पीटी आएगा 10 - 4.14, और ये हो गया 5.86, ये जो वैल्यू है ये आएगी 5.86, और ये आ जाएगा 200 इंटू 4.14, 828, तो पीटी आ जाएगा 828 डिवाइड बाय 5.86, 141.29, 41 डी ऑप्शन बैठ रहा है बेटा, अप्रॉक्स 141.3
3 आ रहा है मेरा, इसने 4 दिया हुआ है, तो आंसर शुड बी डी ऑप्शन। ठीक है ना। सो आई होप आपको तरीका समझ में आ गया होगा एंड यू आर गेटिंग दिस वन। इसको सॉल्व करके अपन ने क्वाड्रेटिक बना दी और बस फिर वही काम करा आगे। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लिक्विड mixture of A and B, liquid mixture of A and B, assume ideal is placed in a cylinder and piston arrangement। और आपसे कह रहा है the piston is slowly pulled out isothermally, volume decreases, vapor increases, the mole fraction of A in vapor is 0.4। चलो एक बार देखें, आपसे बोल रहा है A और B है और ये आपका A और B है, ठीक है, और ये सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट में है। इस पिस्टन को हमने बाहर निकाला, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज एंड वेपर इंक्रीजेज, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड स्टिल रिमेनिंग इज नेग्लिजिबली स्मॉल। तो अब वो कह रहा है कि जिस टाइम पर लिक्विड लगभग बचा ही नहीं है, अपन ने इसकी ये वैल्यू ये इसको बढ़ा दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है लिक्विड नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो इस टाइम पर वाई कितना है, वाई 0.4 और पी स्टार ए है 0.4, पी स्टार बी है 1.2। तो क्या टोटल प्रेशर जिसपे और अप्रॉक्स इवेपोरेशन हो गया है, तो अपन बस इसमें ये यूज करेंगे, राउल्स लॉ तो वैलिड है ही, तो पी टी इंटू वाई किसके बराबर हो जाएगा, पी स्टार ए 0.4 इंटू एक्स से जो बची हुई ड्रॉप्स वॉप्स मान लो तुम, और पी टी इंटू वाई बी इज 0.6 इक्वल टू पी स्टार बी 1.2 इंटू एक्स पी। और अपन जानते हैं कि लिक्विड फेज में एक्स से प्लस एक्स पी किसके बराबर रहा होगा, 1 के बराबर रहा होगा, ये तो आप कह ही सकते हो, राइट। तो अब जब इसमें आप देखोगे तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, ये आपने लिया, तो पी टी इंटू 0.4/0.4 प्लस पी टी इंटू 0.6/1.2 इक्वल टू 1, या पी टी प्लस पी टी बाई 2 इक्वल टू 1, या 1.5 पी टी इक्वल टू 1, या पी टी इक्वल टू 10/15 या 2/3, या 0.66 7 एटीएम है ना। तो टोटल प्रेशर एट विच लिक्विड हैज ऑलमोस्ट इवेपोरेटेड, देखो अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर आ गया आपका 0 पॉइंट, यही इसी प्रेशर की बात कर रहा है कि दिस प्रेशर एट गिवन कंडीशन, तो आंसर वुड बी ए 0.667 atm। नेक्स्ट अगला है द टोटल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए बी एंड सी। तो आप देखो पी स्टार ए है 75, पी स्टार बी है 22, पी स्टार सी है 10। तो पी टोटल रहा होगा पी स्टार ए इंटू एक्स ए प्लस पी स्टार बी जो कि है 22 इंटू एक्स बी प्लस पी स्टार सी इंटू एक्स सी, और क्योंकि ये तीनों हैं इसके अंदर तो आपको मिलेगा एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब आपसे बोल रहा है विच बाइनरी या टर्नरी के लिए कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो अपन जानते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर बाइनरी है तो पी स्टार ए और पी स्टार बी के बीच में रहेगा अगर मैं ए और बी मिक्स करता हूँ, है ना। तो आप देखो इसमें अगर आप इसको और इसको मिक्स करते हो केवल, तो वेपर प्रेशर किस किस के बीच में आना चाहिए, 22 से 75 के बीच में आना चाहिए। अगर आप ए और सी को मिक्स करते हो तो ये 10 से 75 के बीच में आना चाहिए। अगर आप बी और सी को मिक्स करते हो तो ये 10 से 22 के बीच में आना चाहिए, है ना। तो अब वो कह रहा है कि कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी और टर्नरी सॉल्यूशंस हैविंग, यार एक कुछ तो भी मिट गया है, जस्ट लेट मी चेक, इक्वल तो नहीं पूछा है, ये कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, है ना।
क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा तब तो मैं उस हिसाब से ही करूँगा, पर अगर मान लो लिखा हुआ है उसने, इक्विमोलर लिखा है, तब तो मुझे इक्विमोलर लेके करना पड़ेगा। सो जस्ट लेट मी चेक, आई एम चेकिंग द सोर्स कि क्या है इसके अंदर। इक्विमोलर, इक्विमोलर अमाउंट्स लिखना है यहाँ पे, है ना, ये मिसिंग है, इक्विमोलर अमाउंट्स। तो अब तुम सोच लो भाई, इक्विमोलर अमाउंट है तो कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। तो अब आप देखो, अगर ए और बी दोनों इक्विमोलर है तो आपका वेपर प्रेशर इनके बीच में आ जाएगा, 75 प्लस 25/2, ये ए और बी में आ जाएगा। अगर आपने बी और सी लिया तो 22 प्लस 10/2। अगर आपने ए और सी लिया 75 प्लस 10/2। अगर आपने ए बी सी तीनों लिया तो फिर ये हो जाएगा इक्विमोलर, है ना, तो 75 इंटू 1/3 प्लस 22 इंटू 1/3 प्लस 10 इंटू 1/3। बस इसको करके आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आप वो वैल्यू स्टिक कर लो जिसमें आंसर आपका आ रहा है। सो आई होप यू गॉट दिस वन, है ना, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको आंसर वेरीफाई कर देता हूँ। ये आ जाएगा 75 प्लस 22/2, तो ये आ गया 48.5। तो ये आना चाहिए 48.5, ये आना चाहिए 32/2, 16, और ये आना चाहिए 85/2, 42.5। ये पॉसिबल हो सकता है। और ये कितना आएगा, 75 प्लस 22 प्लस 10 डिवाइड बाई 3, 35.66। तो क्या क्या हो सकती है, 53.5 तो नहीं हो सकती, 35.67 हो सकती है, 48.5 हो सकती है, 16 और हो सकती है। तो करेक्ट आंसर वुड बी बी, सी और डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। अब आपसे कह रहा है, हाँ एजियोट्रोप का क्वेश्चन आ गया भाई। आपसे कह रहा है मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स ए एंड बी इन द मोलर रेशियो 1:2 फॉर्म्स द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मतलब ये जो बेटा कॉम्पोजिशन है ना, ये किसका है, ये एजियोट्रोपिक पॉइंट का है। ये जो एन ए है 1:2, ये एजियोट्रोपिक पॉइंट का है। अब आइडेंटिफाई इफ ए इज मोर वॉलेटाइल। तो सुनो, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है। कैसे ग्राफ होते हैं इसके, तो देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में दो ग्राफ होते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप नेगेटिव डिविएशन शो करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास आ गया लेट्स से टी स्टार ए इज मोर वॉलेटाइल, तो टी कांस्टेंट रख रहा हूँ, और पी स्टार ए किससे ज़्यादा है, पी स्टार बी से। तो अब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव डिविएशन शो करता है। तो मैं एक रेफरेंस के लिए ग्राफ बना रहा हूँ कि मान लो ये ऐसा कुछ आ रहा है, और ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, एजियोट्रोपिक। अगर आपने ये लिया, अच्छा ये क्या है लाइन, ये एक्स से और वाई इंक्रीज हो रहा है, ये है प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन। ऊपर वाली लाइन कौन सी होती है, ऊपर वाली लाइन होती है पीटी वर्सेस आपका एक्स से, और नीचे वाली लाइन होती है पीटी वर्सेस वाई। ये है बॉइलिंग पॉइंट का। अब यहाँ पी कांस्टेंट कर दो, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टी ए। बॉइलिंग वाले का जो मोर वॉलेटाइल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेस वॉलेटाइल का ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ लोगे तो यहाँ इसी का उल्टा बना दो बेटा। जैसे यहाँ पर ये है ना, तो जहाँ पर इसमें मिनिमा आएगा टीबी में मैक्सिमा आ जाएगा। इसका मिरर इमेज बना दिया करो जब भी फंसो। और ये लाइन होती है ऊपर टी वर्सेस वाई, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस वाई, ये है टी वर्सेस एक्स से, ठीक है। ये एजियोट्रोपिक पॉइंट है, और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, क्योंकि एजियोट्रोपिक पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन बोथ टी एंड टीबी, ये होता है। अब आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, if A is more volatile, a liquid having mass percent of A is 50 will have vapors having mass percent of A is 50। मैं थोड़ा सा इसको वो कर रहा हूँ। तो आपसे बोल रहा है कि अगर मैंने ए और बी, ए का मास परसेंट लिया 50 और इसका वेपर्स मास परसेंट, ठीक है, तो ए अगर एक्स है मास, तो बी भी एक्स होगा। ए के मोल हो जाएंगे x/100, बी के हो जाएंगे x/50। तो ये कि इसमें अगर तुम देखो तो इनके मोल्स का रेशियो कितना आ जाएगा,
अच्छा, इस पॉइंट पर x से कितना है 1/3, एक्स बी कितना है 2/3, कौन से पॉइंट पे, एजियोट्रोपिक पॉइंट पे। तो यहाँ देखो अब इसमें अगर आप x से निकालोगे मोल्स ऑफ ए, तो x/100 अपॉन x/100 प्लस x/50 या 1/100 अपॉन 1/100 प्लस 1/50, तो कर लोगे तो आप कैसा आ जाएगा ये 1/100 अपॉन 1 + 2, 3/100, तो 1/3 आ गया, मतलब ये एजियोट्रोपिक पॉइंट है, समझ गए। तो एजियोट्रोपिक पॉइंट पे लिक्विड बॉइल्स विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन, मतलब जो लिक्विड का कॉम्पोजिशन है, देखो क्योंकि एक्स और वाई की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वही वेपर का कॉम्पोजिशन होगा। तो इस वजह से यहाँ पे एजियोट्रोपिक पॉइंट के अंदर आपका जो वही मोल फ्रैक्शन लिक्विड में वही वेपर में आएगा, ठीक है। अब इसमें आगे देखो, अ लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी हैविंग मास परसेंट ऑफ ए ग्रेटर देन 50, तो अगर x से 50 से ज़्यादा है, सोचो ये पॉइंट है, ये एजियोट्रोपिक पॉइंट बना रहा हूँ मैं, ये x से है 1/3, तो अगर a का मास परसेंट 50 से ज़्यादा है लिक्विड सॉल्यूशन में, तो x से किससे ज़्यादा आ जाएगा, 1/3 से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप इस जोन में हो, यहाँ पर कहीं हो, ठीक है, इधर। अब सोचो इसको अगर आपने वेपर फेज में करा, तो आप सोचो मान लो अपन यहाँ पर है, ये एक्स से वाली लाइन है और इसको मैंने डिस्टिल किया, तो प्रेशर तो सेम होता है लिक्विड और वेपर फेज में, तो ये लिक्विड जोन आएगा, इसके साथ इक्विलिब्रियम में वेपर जोन आएगा, और एक्स से ज़्यादा कौन होगा, वाई। तो अगर एक्स से के राइट में आप लेके डिस्टिलेशन कर रहे हो तो प्रेशर सेम रहेगा लिक्विड वेपर पे, इसे हम कहते हैं टाई लाइन, तो y would be greater than xa. So this is true. We'll have vapors having mass percent of A greater than 50. सही है। A mixture of A and B in the molar ratio 1:3 can be separated into azeotropic mixture and pure A. तो आप सोचो अगर आपके पास 1:3 का मिक्सचर है, चलो मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, अगर आपके पास x से कितना हो गया 1/4, तो अगर x से 1/4 है तो आप पीछे हो कहीं, यहाँ पर हो, PT वर्सेस x से, ठीक है, ये वाली लाइन है। अब इसको आप सेपरेट करोगे, तो आप अगर सेपरेशन करोगे बेटा तो ये x से है, ये y आ जाएगा, है ना। सोचो आप, ये x से है, इससे y आ जाएगा। अब आप इसको फिर डिस्टिलेशन करोगे, इसको ठंडा करोगे, इससे नए लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे, x से डैश मान लो, तो आपने इसको फिर नए लिक्विड में कन्वर्ट किया, और फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेपर आ जाएगा वाई डैश, ऐसे करके। तो जब आप यहाँ से डिस्टिलेशन करते हो तो आप कहाँ पे पहुँचोगे, आप इस लाइन पे पहुँचोगे जहाँ पे ए लगभग 0 है और बी कितना है, लगभग 1 है, एक्स बी। तो कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर बी एंड एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये आप यहाँ से आओगे तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर पे आ जाओगे, तो इट कैन बी सेपरेटेड इनटू एजियोट्रोपिक मिक्सचर एंड प्योर, ही गलत है, इट शुड बी सेपरेटेड इनटू एजियोट्रोपिक मिक्सचर एंड प्योर बी। उसके बाद आपसे कह रहे हैं अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इन द मोलर रेशियो 2:3 कैन बी सेपरेटेड। तो अब सोचो आप, एक्स से कितना हो जाएगा 2/5, एक्स बी कितना हो जाएगा 2/5। तो क्या इसको एजियोट्रोपिक और प्योर ए में कर सकते हो, तो 2/5 कितना है 0.4, और आपका एजियोट्रोपिक पॉइंट है x से 0.6। तो आप सही है यहीं से करोगे, तो ये तो हमने अभी बताया था कि इसको आप प्योर बी और एजियोट्रोपिक मिक्सचर में सेपरेट कर सकते हो, है ना। तो आप यहाँ देखो, बस पॉइंट आपको ये देखना पड़ेगा, ये 0.33, आई एम सॉरी, है ना, ये कितना हो गया 0.33, तो आप इससे आगे आ गए, 0.33 से आगे आ गए आप, ये वाला। तो फिर आप इसको देखो,
तो यहाँ x से आ गया आपका 0.4। तो यहाँ से अगर सेपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप इधर तो एजियोट्रोपिक से स्टार्ट करोगे और इधर अगर डिस्टिलेशन करते गए तो आप पहुंचोगे प्योर ए पर और एजियोट्रोपिक मिक्सचर पर। सो दिस इज करेक्ट। तो आंसर वुड बी ए, बी और डी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बॉइल्स एट द टेम्परेचर लोअर देन ईच ऑफ द टू प्योर कंपोनेंट्स। हाँ, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप देखो, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो होता है उसका ग्राफ ऊपर रहता है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये प्रेशर का ग्राफ है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का, तभी मिनिमम कहते हैं उसको। और जो टेम्परेचर का आएगा वो आपको कुछ ऐसा आएगा, है ना, तभी मिनिमम कहते हैं। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप boils at temperature lower than either of the two pure components, this is true. मैक्सिमम बॉयल्स एट हायर देन आइदर ऑफ द टू प्योर कंपोनेंट्स। हाँ, तो मैक्सिमम में टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा, मैक्सिमम में अगर ये टी ए है और ये टी बी है तो इन दोनों से ही ज़्यादा ऊपर मैक्सिमा आता है, तो ये ऊपर ही रहता है, तो हायर देन बोथ द टू कंपोनेंट्स, बी भी ठीक है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं सी ऑप्शन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप शोज पॉजिटिव डिविएशन। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में आप सोचो प्रेशर तो मैक्सिमा ही होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में, तो टेम्परेचर में मिनिमम आता है, तो शोज पॉजिटिव डिविएशन, ठीक है। एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, जो आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होता है, इट शोज क्या, इट शोज नेगेटिव डिविएशन। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि प्रेशर में मिनिमम आएगा तभी टेम्परेचर में मैक्सिमम आएगा, और तभी उसे हम कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो आई होप यू गॉट दिस वन। अगला क्वेश्चन, ओके तो अब देखो अपन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म अ सॉल्यूशन विच शोज सिग्निफिकेंट पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज हायर देन दैट ऑफ बी। अब तुम सोचो कि अगर राउल्ट्स लॉ का तुम ग्राफ बना रहे हो तो टी ए इज ग्रेटर देन टी बी, ये पता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट विल ऑलवेज बी लेस देन दैट ऑफ ए एजियोट्रोपिक, ठीक है। बट जब पॉजिटिव डिविएशन होता है तो दो टाइप का होता है ना, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव मतलब बहुत ज़्यादा होता है, क्या पता एजियोट्रोपी बना ले, अपने को नहीं पता। बट चलो अपन अगर बात करें तो आइडियल ग्राफ इस टाइप का होना चाहिए, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव डिविएशन मतलब इस टाइप का होना चाहिए। अगर अपन नॉर्मली बात करते तो बॉइलिंग पॉइंट ए और बी के बीच में होता है, ये सही है, ये टी ए है, ए और बी के बीच में होता है अगर आइडियल सॉल्यूशन हो। बट अगर सिग्निफिकेंट नेगेटिव डिविएशन हो तो ये लाइंस जो है ना ये शिफ्ट हो जाएंगी नीचे। अब देखो अगर आप इसको लेते हो, ये लिया आपने, तो आपकी जो लाइंस है ना वो नीचे शिफ्ट हो जाएंगी इस तरीके से। तो ये बात ठीक है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट विल ऑलवेज बी लेस देन दैट ऑफ ए, हाँ ये तो ठीक ही है, तो ए इज करेक्ट। Azeotropic mixture of A and B will have normal boiling point लोअर देन दैट ऑफ बी। तो अगर आप एजियोट्रोप की बात करो तो देखो एजियोट्रोप में आपका बिल्कुल मिनिमा आता है, तो ये लिया आपने, आपने मान लो इसको ऐसे लिया और आपने इसको ऐसे बना दिया, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो हाँ, एजियोट्रोपिक पॉइंट पर ए और बी दोनों से ही कम होता है बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज ट्रू। If small amount of B is added in the liquid solution, normal point of solution will always decrease। तो ये देखो अगर आपने मान लो अपन यहाँ पर है, ये बॉइलिंग पॉइंट है ना, अगर आपने यहाँ पर B डाला, लेट से यहाँ x से बढ़ रहा है और यहाँ से यहाँ x भी बढ़ रहा है, तो अगर आपने यहाँ पर सॉल्यूशन है और आपने B डाला तो बॉइलिंग पॉइंट इधर मूव करेगा, तो पहले से कम हो जाएगा, तो ये तो ठीक है। पर अगर आप इधर हैं और अगर आपने बी डाला, आपको क्या करना है, बी ऐड करना है ना, तो अगर आपने बी ऐड किया तो क्या इधर आएंगे आप, लेट से आप इस जोन में सॉल्यूशन बनाया, आपने बी ऐड किया तो इधर चलोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, तो ऑलवेज डिक्रीज नहीं होगा, है ना, तो इस वजह से ये हटा दो आप। और डी, ऑन डिस्टिलेशन ऑफ द सॉल्यूशन एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm द डिस्टिलेट विल हैव प्योर लिक्विड y एंड रेजिडुअल लिक्विड विल हैव प्योर लिक्विड x। तो अगर आप इसका डिस्टिलेशन करते हो तो डिस्टिलेट में प्योर लिक्विड y और x तो नहीं होगा। रीज़न, आप अगर डिस्टिलेशन यहाँ से शुरू करो
तो आप पहुंचोगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर पर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर पाओगे। और अगर आप इधर से स्टार्ट करो, कहीं से भी आप डिस्टिलेशन करोगे तो भी आप पहुंचोगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर पर। तो आप प्योर ए और प्योर बी तो नहीं बनाओगे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ से कहीं, तो आप बी बना लोगे और आप एजियोट्रोपिक मिक्सचर पे पहुंचोगे अगर इधर से स्टार्ट करते हो। और अगर इधर से चलोगे तो आप ए बना लोगे और एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना लोगे। तो ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर वुड बी क्या? करेक्ट आंसर वुड बी ए एंड बी ओनली इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय कॉम्पोजिशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो यार इसमें है ना, देखो बेसिकली तुम्हें सॉल्व ही करना है। मतलब सॉल्व तो मैं नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, बट तुम्हें बस यही करना है। वाई है तो वाई को एक्स के टर्म में लिख दो। आप जानते हो पी टी वाई किसके बराबर होता है? पी स्टार ए एक्स से। तो वाई को लिख दो पी स्टार ए एक्स से अपॉन पी टी को लिख दो पी स्टार ए एक्स से प्लस पी स्टार बी एक्स बी को लिख दो 1 - एक्स से। तो ये आपका क्या हो गया? वाई माइनस एक्स से। ये आपका एक्सप्रेशन है। और अब तुम इसको सॉल्व कर लो, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे? ये पी स्टार ए माइनस पी स्टार बी इंटू एक्स से प्लस पी स्टार बी माइनस एक्स से। अब इस एक्सप्रेशन को डी बाई डी एक्स से करके ज़ीरो के बराबर कर दो। डी एक्सप्रेशन बाई डी टी डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, उससे आपका एक्स आ जाएगा और उसी से आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट दिस कॉम्पोजिशन आ जाएगा। बस हाँ कैलकुलेटिव है, बाकी कॉन्सेप्ट इसमें यही है। अगला है आपका बड़ा सा क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा। बेंजीन एंड टॉलुइन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। और ये बेंजीन है, ये टॉलुइन है, और आपने लिक्विड बनाया। इसमें 10 मोल बेंजीन लिया और 10 मोल क्या लिया? टॉलुइन। और इसका प्रेशर, वेपर प्रेशर है 100, टॉलुइन का है 40 और पी पी है 200 इनिशियली। अब देखो ये इस टाइप का ग्राफ है कुछ, अगर तुम ध्यान से देखो तो अपने पास जो मिक्सचर है, लेट्स से बेंजीन ही प्लॉट कर रहा हूँ। ये पी स्टार बेंजीन है और ये है पी स्टार टॉलुइन, है ना। और ये तुम्हारी लाइन है पी टी वर्सेस एक्स से, और नीचे वाली लाइन है पी टी वर्सेस वाई। ठीक है। अब तुम देखो जब ये ऊपर से नीचे आता है 300 एट व्हाट प्रेशर डज द फर्स्ट वेपर फॉर्म। तो तुम सोचो यहाँ तुम 200 पर हो, तुम लिक्विड में हो, नीचे गिराओगे तो इस पॉइंट पर आपका पहले बबल्स बनने शुरू होंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? बबल पॉइंट प्रेशर। और वेपराइज करोगे एक टाइम पर आ जाएगा आपका कौन सा प्रेशर? ड्यू पॉइंट प्रेशर। बेसिकली बबल पॉइंट प्रेशर के ऊपर केवल लिक्विड जोन होता है। ये वाला जो जोन होता है वो लिक्विड वेपर जोन होता है और इसके नीचे वेपर जोन है। तो इधर आते ही यहाँ लिक्विड है वो पहला बबल बनाएगा, तो ये बबल पॉइंट प्रेशर, और कम करोगे वेपराइज होता है और एक टाइम पे केवल वेपर बन जाएगा, लिक्विड की ड्रॉप्स बचेंगी, इसे बोलते हैं ड्यू पॉइंट। इसके और नीचे लाओगे तो प्योरली लिक्विड हो जाएगा। तो आप उसी पर बेस्ड है। तो पहला वेपर कब बनेगा? तो मान लो भाई पहला अज्यूम नेग्लिजिबल वेपराइजेशन, 14th पर आ जाओ, अज्यूम कर दो नेग्लिजिबल वेपराइजेशन, क्योंकि भाई लिक्विड तो अभी है ही, वेपर की एक दो बबल्स बनी है, तो जो लिक्विड का कॉम्पोजिशन था पहले ही वही अब है। वेपराइजेशन से कोई खास कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ। तो एक्स बेंजीन कितना हो जाएगा? 1/2। एक्स टॉलुइन कितना हो जाएगा? 1/2। और पी टी क्या हो जाएगा? पी स्टार बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन प्लस पी स्टार टॉलुइन इंटू एक्स टॉलुइन विच इज इक्वल टू 50 + 20 70। ठीक है। तो बी ऑप्शन आ गया। वेपर के फर्स्ट ट्रेसेस, तो वेपर जो बनेगा उसमें हम जानते हैं पी टी इंटू वाई ए मस्ट बी पी स्टार बेंजीन, वाई बेंजीन कर दो, शुड बी पी स्टार बेंजीन
इंटू एक्स बेंजीन विच इज 50, या वाई भी आ जाएगा 5/7। अगर प्रेशर और रिड्यूस किया जाए, देन एट व्हाट प्रेशर डज द लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड डिसअपियर, तो किस प्रेशर पे लिक्विड की आखिरी ट्रेस डिसअपियर हो जाती है, दैट इज ड्यू पॉइंट प्रेशर। और ये याद रखना, ड्यू पॉइंट पे लगभग पूरा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो चुका होता है, वेपर में। अब तुम सोचो, अगर 10 मोल बेंजीन है और 10 मोल टॉलुइन है लिक्विड में, और इसको लगभग पूरा वेपराइज करोगे, तो वेपर में भी 10 मोल बेंजीन होगा और 10 मोल टॉलुइन होगा। इसका अर्थ ये है कि Y वुड बी 0.5 अप्रॉक्सीमेटली, एंड YB वुड ऑल्सो बी 0.5। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। पीटी का है, नहीं पता, तो पीटी ही तो निकालना है। पीटी इंटू वाई बेंजीन, ये मैं यार ए और बी कर देता हूँ, वाई बेंजीन और वाई टॉलुइन। पीटी इंटू वाई बेंजीन शुड बी इक्वल टू पी स्टार बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन, जहाँ एक्स बेंजीन है ऐसा कुछ कि ये पूरा वेपराइज हो चुका है और आपके पास अब लिक्विड की ड्रॉप्स बची हैं, जिसमें केवल क्या प्रेजेंट है, बेंजीन प्रेजेंट है और टोलुइन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब तुम इसको करो। एक्स बेंजीन नहीं पता मुझे इसमें लिक्विड में, और पी टी इंटू 0.5 इक्वल टू पी स्टार टोलुइन, वो कितना है 40 इंटू एक्स टोलुइन। और देखो, मैं एक चीज़ तो जानता हूँ बहुत अच्छे से, वो क्या है, हमेशा ये चीज़ लगा सकते हो, एक्स बेंजीन प्लस एक्स टोलुइन इज इक्वल टू 1, या पी टी इंटू 0.5 अपॉन 100 प्लस पी टी इंटू 0.5 अपॉन 40 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लो और तुम्हें क्या मिल जाएगा, पीटी। कर लो यार इसको, है ना, पीटी बाई 200 प्लस पीटी बाई 80 इक्वल टू 1, एंड यू कैन सॉल्व दिस फॉर पीटी। कर दो तुम, 400 ले लो, ये हो गया 2 पीटी, ये 5 पीटी 1, या पीटी आ जाएगा 400/7, 55 पॉइंट समथिंग। 55, तो इसने आंसर में 55 तो दिया ही नहीं है ना। यहाँ 57 पॉइंट समथिंग आएगा, 55 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ 17th वाले पर। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड, तो बस वही कर दोगे, तुम्हें पीटी आ जाएगा, तो पीटी वाई इक्वल टू पी स्टार बेंजीन, इसको बेंजीन कर लो इंटू एक्स बेंजीन। और लास्ट कह रहा है व्हाट प्रेशर विल टोटल मोल्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन विल वेपराइज। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है ना, और आपको पता है इसके अंदर कि मान लो वो प्रेशर पी है, टोटल मोल्स 20 हैं, तो बेंजीन के कितने मोल हो गए लिक्विड में और वेपर में, तो अगर x हो गए तो वेपर में 10 माइनस एक्स आएंगे, टॉलुइन के 10 माइनस एक्स होंगे क्योंकि आधा वेपराइज किया है, तो वेपर में x होंगे क्योंकि टॉलुइन के टोटल मोल 10 होने चाहिए। देखो, ये टोटल 10 होना चाहिए और ये टोटल 10 होना चाहिए, तो बस अब आप लगा लो, पी टी इंटू वाई बेंजीन, वाई बेंजीन हो जाएगा 10 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू पी स्टार बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन, एक्स अपॉन 10, पहली इक्वेशन। टॉलुइन पे लगा दो, पी टी इंटू वाई टॉलुइन एक्स अपॉन 10, है ना, वाई जब मैंने ये करा ना तो ये नीचे 10 आएगा, पी टी इंटू वाई टॉलुइन वाई एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू पी स्टार टॉलुइन इंटू ये एक्स टॉलुइन 10 माइनस एक्स अपॉन 10। इनको सॉल्व करके आप क्या निकाल लोगे, पीटी। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, सिंपल सा क्वेश्चन है।
चलो अभी बेसिकली मैं ये वाला क्वेश्चन एक और ले लेता हूँ। इफ 0.1 m H2SO4, तो आपने H2SO4 लिया, इसको देखो पहला आयोनाइजेशन तो पूरा हो जाता है, ये 100% है, ठीक है। दूसरा 0.1 m लोगे, 0.1 m, 0.1 m। अब HSO4 माइनस पार्शली आयोनाइज करता है और बनाता है H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो ये 0.1 है, 0.1 माइनस एक्स, ये 0.1 प्लस एक्स, यहाँ से 0.1 पहले ही था, और ये एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर आयोनाइजेशन किस किस के होंगे, H प्लस प्लस HSO4 माइनस प्लस SO4 2 माइनस, तो ये कितना होगा 0.1 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा x। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे 0.2 प्लस एक्स। अब आप जानते हो 1 लीटर ही ले रहा हूँ, तो अज्यूमिंग मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी डेल्टा टी एफ 0.3906 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, इनटू के एफ। इससे तुम क्या निकाल लोगे, x निकाल लोगे, और x आते ही तुम Ka2 ऑफ H2SO4 लिख सकते हो, H प्लस इंटू SO4 2 माइनस अपॉन HSO4 माइनस। तो इसको सॉल्व कर ही देता हूँ क्या तुम्हारे लिए मैं, कर ही देता हूँ। तो आएगा 0.3906 डिवाइड बाय 1.86.21, यार x तो बड़ा कम आ रहा है, 0.01 आ रहा है, बस अभी वैल्यूज डाल दो। ये आएगा 0.11 इंटू 0.01, और ये आ जाएगा 0.09। तो क्या आंसर आएगा, ये आएगा 0.11 इंटू 0.01 डिवाइड बाय 0.09, तो 1.2 इंटू 10 की पावर -3, अप्रॉक्सीमेटली सी ऑप्शन बैठेगा। 1.11 इंटू 10 की पावर -3 आ रहा है कि ये 1.22 आ रहा है यार, 1.11 नहीं आएगा। लेट मी चेक, 0.1 x आ गया 0.01, तो पॉइंट प्लस 0.11 इंटू, इसमें कोई असम्पशन तो नहीं लिया है, नहीं, 0.11 इंटू 0.01 अपॉन 0.09, ठीक है। तो उससे तो यही आ रहा है यार, 1.22 इंटू 10 की पावर -3, 1.2 इंटू 10 की पावर -3 आ रहा है। तो फिर ये तो नहीं होना चाहिए आंसर, नन ऑफ दीज होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली तो 1.2 ही आना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।